Revision for IVC Indian Valley Civilization. It was the largest among its contemporary civilization. मतलब इसके जितने भी इसके समय में जितने भी अदर सिविलाइजेशन थे उसमें ये सबसे बड़ा था। इस सिविलाइजेशन को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। अर्ली इंटा जो सिविलाइजेशन है इसको हम 3200 बिफोर क्राइस्ट से लेकर के 1300 बिफोर क्राइस्ट तक रखते हैं। फिर इसको हम फर्दर 3 भाग में बांट देते हैं। दिस वन द अर्ली हड़प्पन फेज, ये हो गया 600 साल लगभग का था, यानी कि 2600 तक। दूसरा जो था जो मैच्योर हड़प्पन फेज था वो 2600 से 1900 तक के बीच का था। और लास्ट जो था वो लगभग 600 साल 1900 से लेकर के 1300 साल के बीच तक का था। जो अर्ली हड़प्पन फेज था इसको हम रीजनलाइजेशन एरा कहते हैं। रीजनलाइजेशन एरा जो कि यहाँ पे है। इट वॉज द फॉर्मेटिव प्रोटो अर्बन फेज ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि इस समय जो ये सभ्यता बन रहा था उतना डेवलप नहीं हुआ था। ठीक है, इसको हम हाकरा फेज ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। इस सेटलमेंट का कुछ खासियत क्या है, तो इसमें फोर्टिफिकेशन हुआ करता था। क्राफ्ट वगैरह जैसे स्टोन वर्किंग, बीड मेकिंग, मेटल क्राफ्टिंग में इनका बहुत ही हाई लेवल का एक्सपर्टीज़ था। इसके अलावा ट्रेड नेटवर्क काफ़ी अच्छा था। ठीक है, इसके अलावा जितने भी रॉ मटेरियल्स है जेड को छोड़ करके, जो कि हमें हड़प्पा सेटलमेंट में नहीं मिला है, ये वैसा ही है जैसा कि मैच्योर हड़प्पन फेज में हमें दिखता है, एक्सेप्ट फॉर जेड। जेड को छोड़ के सभी हमें मैच्योर हड़प्पन फेज में भी मिले हैं। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैच्योर हड़प्पन फेज में लार्ज सिटीज़ थे, वैसे लार्ज सिटीज़ इस पे नहीं है। और उस हिसाब का क्राफ्टमैनशिप भी नहीं है जो कि मैच्योर हड़प्पन फेज में था। अगर हम कुछ साइट्स देखेंगे जो कि प्री हड़प्पन फेज से आते हैं, तो उसमें पादरी इन गुजरात, कालीबंगन राजस्थान, धोलावीरा इन कच्छ, हड़प्पा इन वेस्ट पंजाब, बालाकोट आमरी भिराना इन हरियाणा, कोट डिजी इन गुमला। यहाँ पे एक और बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अभी का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हम कहते हैं, इस इंडस प्लेन में अर्ली हड़प्पन का कोई साइट एग्जिस्ट नहीं करता है। जो मैच्योर हड़प्पन फेज है इसको हम इंटीग्रेशन फेज बोलते हैं। अभी हम जो हड़प्पन कल्चर या हड़प्पन सिविलाइजेशन डिफ़ाइन करते हैं वो मोस्टली इस मैच्योर हड़प्पन फेज से रिलेट करता है। इसका अगर कुछ हम इसका फीचर्स देखेंगे, तो जैसे कि रेड एंड ब्लैक पॉटरी, टेराकोटा फिगराइंस, स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स 1:4 का रेशियो में। मतलब मैच्योर हड़प्पन फेज में कहीं भी अगर हमें पोट्री मिल रही है तो वो रेड एंड ब्लैक कलर की है, तो टेराकोटा फिगराइन मोस्ट ऑफ जगह से मिले हैं, और जो ब्रिक्स है वो 1:4 के रेशियो में मिले हैं। लास्ट आता है लेट हड़प्पन फेज ऑफ द, और इसको लोकलाइजेशन एरिया बोलते हैं। इसको हम 5 भाग में बांटते हैं: द वेस्ट पंजाब फेज, द ईस्ट पंजाब फेज, द जुकार फेज, रांगपुर फेज, गंगा जमुना दोआब एटसेट्रा। अब हम कुछ जनरल फीचर्स देख लेते हैं हड़प्पन फेज का। टाउन प्लानिंग, तो टाउन प्लानिंग में पहला एक सिटाडेल हुआ करता था। ठीक है, जहाँ पे रूलर क्लास या मर्चेंट क्लास कहते हैं, या वहाँ पर रहते थे। इसके अलावा जो पब्लिक बिल्डिंग है जैसे ग्रेनरी हो गया, इंपॉर्टेंट वर्कशॉप हो गया, कुछ अगर बाथिंग कुछ रिचुअल्स के लिए अगर नहाने का व्यवस्था है तो वो भी सिटाडेल में वगैरह में हुआ करता था। लोअर पार्ट ये कॉमन पीपल के लिए थे। ठीक है, स्ट्रीट फिर बड़े थे, ब्रिज का साइज सेम था। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा था। 2 और मोर स्टोरी का बिल्डिंग था, और उसका जो विंडो है वो स्ट्रीट की तरफ फेस नहीं करता था, आंगन की तरफ फेस करता था। सोसाइटी कैसा था, तो इसमें हम 3 क्लास मान सकते हैं: एक रूरल, एक रिच मर्चेंट्स, और दूसरा पुअर लेबरर। ठीक है, लेकिन इनहेरिटेंस कैसे होता था इसको लेके अभी हमें कोई आइडिया नहीं है। इनहेरिटेंस का हमें कुछ पता नहीं है। ठीक है, पोटर्स व्हील बनाने में हम एक्सपर्ट थे, आर्टिस्ट, लेकिन स्टोन के आर्टिस्टिक वर्क में उतने अच्छे नहीं थे हम। ठीक है, रेड
ब्लैक पोट्री काफ़ी फेमस था, पॉपुलर था उस समय। इसमें से जो पॉट्स है इसका इस्तेमाल ग्रेन और वाटर स्टोरेज के लिए हुआ करता था, और कुछ जो परफोरेटेड पॉट्स होते थे उनका यूज़ होता था अल्कोहल को फर्मेंट करने में। इसके अलावा बहुत सारे टेराकोटा फिगर्स हमें मिलते हैं, जैसे कि बुल्स का, बुफेलो का, डॉग्स का, मंकी का, टॉय कार्ड्स का। ठीक है, टेराकोटा बेंगल्स भी फाइंड हुए हैं। इसी टेराकोटा फिगर से ये मतलब माना जाता है कि कौन कौन से जानवर वो जानते थे, जैसे कि काऊ का कोई टेराकोटन फिगर नहीं मिला है, हड्डी भी नहीं मिला है, इसलिए कहा जाता है कि काऊ वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता था। ठीक है, बीड मेकिंग में बहुत अच्छे माने जाते थे, ज्वेलरी एक्सकावेटेड गोल्ड वगैरह के। कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड का पता था, लेकिन आयरन का पता नहीं था। ठीक है, मेटलर्जी वगैरह में काफ़ी अच्छे थे। कॉटन वगैरह बनाते थे ये लोग, मतलब पहनते थे, बनाते भी थे, यही कॉटन को विदेश भेजते थे, मतलब उस समय के जो दूसरे सभ्यता थे वहाँ भेजते थे, जहाँ उसको सिंधोन कहा जाता था। ठीक है, मिल्क एंड कर्ड वेर कंज्यूम्ड। इकोनॉमी अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो उस समय कंटेम्प्रेरी थे उनके साथ हमारा व्यापार होता था। जो मेसोपोटामियन थे वो इस इंडस रीजन को मेलुहा कहते थे। ठीक है, जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट है वो 3 इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशन की बात करते हैं, कोल्दिलमुन, बहरेन और पार्सन गल्फ, मकान और मकरन कोस्ट, ओमान एंड मेलुहा। दिस मेलुहा आई थिंक रिफर्स टू द इंडस वैली, ऐसा माना जाता है। जो हड़प्पा सील थे वो स्क्वायर थे, ऑब्लॉन्ग प्लेट थे, स्टेटाइट स्टोन के बने हुए थे। कोई मेटलिक मनी नहीं था, बार्टर सिस्टम पे काम चलता था। ठीक है, बुल्लॉक कार्ट प्राइमरी ट्रांसपोर्ट था इनलैंड के लिए। हड़प्पन सील्स मेसोपोटामिया के सूसा एंड ऊर से मिले हैं। निप्पुर में एक हड़प्पन स्क्रिप्ट एंड यूनिकॉर्न मिला है। रिसेंटली सम एंशिएंट साइट्स इन पर्शियन गल्फ, कुछ पर्शियन गल्फ में भी कुछ अभी हड़प्पन सील्स मिले हैं। मोहनजोदाड़ो में 3 सिलेंडर सील्स मिले हैं, मेसोपोटामियन टाइप के। ठीक है, चाहुदारो और लोथल में बीड मेकिंग फैक्ट्रीज थे, इन्हीं को बाद में एक्सपोर्ट किया जाता था। लोथल में एक डॉकयार्ड मिला है एंड सी पोर्ट्स मिले हैं रांगपुर, सोमनाथ, बालाकोट में। ठीक है, वेट्स जो थे वो 1, 2, 8, 16, 30, 64 के ये में थे, और जो मल्टीपल थे वो 160, 320, 640 के मल्टीपल्स में थे। ठीक है, वेट्स वगैरह जो थे वो चर्ट, लाइमस्टोन और स्टेटाइट के बने होते थे, और वो जनरली क्यूबिकल होते थे शेप में। ठीक है, मेजरमेंट जो था वो फुट में होता था। ठीक है, जो कि लगभग 37.6 सेंटीमीटर। द क्यूबिट में होता था 51.8 से लेके 53.3 सेंटीमीटर के आसपास का। एक सेल स्केल भी मिला है मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, हड़प्पन इंपोर्ट्स का यहाँ लिस्ट है। गोल्ड हम अफ़गानिस्तान, ईरान, कोलार से मंगाते थे। कॉपर हम खेतरी और बलूचिस्तान से मंगाते थे, खतरी राजस्थान में है। टीन हम अफ़गानिस्तान, ईरान से मंगाते थे। लपस लाजुली अफ़गानिस्तान से मिलाते थे। जेड हम पामीर से लाते थे। टर्कोइज खोरसान से, स्टेटाइट टापी चयन से, बिटुमिन बलूचिस्तान मेसोपोटामिया से, लीड साउथ इंडिया से। ठीक है, रिलीजन एज सच रिलीजन उनका क्या था ये कहना मुश्किल है, कोई टेम्पल नहीं मिले हैं, लेकिन हाँ एक ग्रेट बात मिला है मोहनजोदाड़ो पे जो ये एग्जिस्ट करता है कि किस तरह का रिचुअल्स तो वहाँ हुए करते थे। ये मदर गॉडेस को का पूजा करते थे। पशुपति महादेव जो है, पोटो शिवा है, उनका पूजा करते थे। लिंगम और योनी यानी कल्ट ऑफ फर्टिलिटी, इनका पूजा करते थे। पीपल ट्री, हम, बुल, बर्ड्स, वन हॉर्न राइनोस का भी पूजा करते थे। लोथल और कालीबंगम में फायर अल्टार्स मिले हैं। फायर अल्टार्स का शायद इस्तेमाल होता था सेक्रीफाइसेस के लिए। इसके अलावा जो पशुपति महादेव का सील था उससे घिरे होते थे 4 जानवर, जिसमें एक था एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफालो, डियर। सॉरी 5 जानवर से घिरे हुए होते थे। लायन के बारे में इनको पता नहीं था। ठीक है, डेड बॉडीज़ को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये लोग रखते थे, और उसके साथ पॉटरी, फूड, ऑर्नामेंट, टूल्स वगैरह भी उनके साथ मतलब दफना दिए जाते थे।
किस तरह का ब्यूरियल होता था, तो कंप्लीट ब्यूरियल होता था जिसमें पूरी तरह दफना दिया गया। फ्रैक्शनल ब्यूरियल, इसमें क्या होता था कि पहले लाश को एक्सपोज किया जाता था बर्ड्स और बीस्ट पे, फिर जो हड्डी बचता था उसका होता था, ठीक है। और एक क्रीमेशन फॉलोड बाय द ब्यूरियल्स ऑफ एसेस, जला दिया जाता था, फिर जो हड्डी बचता था उसको दफना दिया जाता था। इन हड़प्पा कॉफिन कंटेनिंग बॉडीज हैव बीन मिले हैं, कपल ब्यूरियल भी आई थिंक यहाँ मिला होगा, ठीक है। सॉरी, लोथल में कपल ब्यूरियल मिला है, कालीबंगन में, ठीक है, लोथल में मिला है ये सब। एग्रीकल्चर का अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ये लोग खाते थे व्हीट, बार्ले, होर्स, ग्राम, पीस, मेलन, वाटरमेलन, सेसम, डेट्स, मिलेट्स, ग्रेप, हेना, गार्ली, मतलब खाते नहीं थे, कुछ उगाते भी थे, मस्टर्ड राइस वगैरह। और ये काफ़ी सारे एनिमल का डोमेस्टिकेशन भी करते थे, लाइक केटल, ऑक्सन, बुफालो, गोट्स, हम्प बुल्स, ठीक है, पिग्स, एसेस, कैमल्स, कैट्स, डॉग्स। हॉर्स वॉज नॉट नॉन कहना उचित नहीं है, नॉट रेगुलरली यूज्ड एंड हड़प्पन लोगों को एलिफेंट और डायनासोर्स के बारे में काफ़ी अच्छे से पता था। टाइगर्स वेर ऑफन रिप्रेजेंटेड बट लेपर्स वेर रेयर, ठीक है। ऑन डिफरेंट पोर्ट्रेट पेंटिंग्स वन कैन इजीली सी रैबिट्स, पीकॉक्स, डक्स, pigeons, wild fowl, monkeys, etc. Ploughed field, possibly with the help of wooden planks, have been discovered at कालीबंगन। और प्लाफ का टेराकोटा मॉडल जो है ये हम मिला है बनवाली और भवालपुर से। सुरकोतड़ से हॉर्स का रिमेन मिला है एंड डॉग्स विथ मेन इन ग्रेव्स एट रोपर हैव बीन फाउंड, ठीक है। डिक्लाइन का अगर बात करेंगे तो 1900 के आसपास माना जाता है कि डिक्लाइन हो गया, लेकिन एग्जैक्टली डिक्लाइन का कारण कहते हैं पता नहीं है, ठीक है। अब कुछ फेमस हड़प्पन साइट। हड़प्पा पाकिस्तान में पंजाब रावी रिवर के बगल में दयाराम साहनी। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हमें मिला है या फिर इसका फीचर्स या स्पेशलिटी क्या है। 2 rows of 6 granaries, एविडेंस ऑफ कॉफिन ब्यूरल एंड सिमेट्री एज कल्चर। सिमेट्री एज कल्चर मतलब जो जलाने का था ना, उसके बारे में बात कर रहा है। सिंगल रूम बैरक्स, 2 रेड स्टोन आइडल्स ऑफ ए डांसिंग गर्ल, नेकेड बस्ट ऑफ मेल फीमेल जेनेटेलिया, रेड स्टोन ऑफ डांसिंग गर्ल, ठीक है। एविडेंस ऑफ डायरेक्ट ट्रेड इंटरेक्शन विथ मेसोपोटामिया। पोस्ट क्रीमेशन ब्यूरियल, यानी कि जलाने के बाद जो हड्डी बच गई उसको दफनाने का जो था वो यहाँ बहुत था। मोहनजोदाड़ो मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल, ग्रेट पार्क पब्लिक रेवेन्यू। मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा ये था। कॉलेज ऑफ क्राइस्ट, लार्ज ग्रेनरी, पीस ऑफ वुवन कॉटन क्लॉथ, सुपरफिशियल एविडेंस ऑफ हॉर्स, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना, ऊपर था वो स्टेटाइट था डांसिंग गर्ल और यहाँ पे ये ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है, ठीक। एक सील मिला है जिसमें मदर कोडेड पशुपति बियर्डेड मैन वुमेन टू बी सेक्रीफाइस, ये सील है इसमें मिला है, उसमें वो तो दिखाया गया है। लोथल में एक डॉकयार्ड है, इंपॉर्टेंट सी ट्रेड है इन 2 सेक्टर्स, 6 सेक्टर्स है। ये 2 और 6 हम 2 जगह क्यों लिखे हैं, एक्चुअली ये पर्सपेक्टिव है। ब्रॉडली अगर कहेंगे तो ये 2 ही पार्ट था इसका, सिटाडेल एंड द लोअर टाउन, बट इसको हम 6 भाग में बांट सकते हैं। सिटाडेल, ग्रेट वेयर हाउस, कॉमर्शियल सेंटर, रेसिडेंशियल सेक्टर, द इंडस्ट्रियल वर्कशॉप एरिया। रिमेन्स ऑफ राइस हस्क यहाँ से मिला है। हाउस ऑन द इंट्रांसेस ऑफ मेन स्ट्रीट, ठीक है। पहले क्या होता, जैसे ये अगर रोड है तो इस तरफ से इंट्रेंस नहीं होता, आंगन की तरफ से होता था, जो जनरली हड़प्पन कल्चर का फीचर है। लेकिन इसमें क्या है, जो आपका ये लोथल जो है, लोथल में क्या हुआ है कि जैसे ये रोड है ना, तो इधर से ही इंट्रेंस है, जो अभी होता है हमारे घर पे रोड साइड इंट्रेंस। पहले पीछे साइड से जाके आंगन से इंट्रेंस हम करते थे, ठीक है। हाउस विद पेंटिंग ऑन जार असेंबली रेस्टर कनिंग फॉक्स इन पंचतंत्र, ठीक है। एविडेंस ऑफ डबल ब्यूरियल, मेल एंड फीमेल टुगेदर। ब्रिक बिल्ट टैंक लाइक स्ट्रक्चर, सील फ्रॉम मेसोपोटामिया फाउंड हियर, आइवरी स्केल फाउंड हियर, टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप हैज बीन फाउंड, लोअर इज वॉल्ड fire altars, ploughed field, fire altars showing practice of cult of sacrifice, remains of massive brick wall around both citadel and lower town, bones of camel। इतना प्लान नहीं जितना मोहनजोदाड़ो था, ड्रेनेज सिस्टम भी यहाँ नहीं है। सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर ग्रेव में यहाँ ब्यूरियल होता था।
Chaudharo. Remains of both pre-Harappan and mature Harappan culture. Bead factory site as lots of beads, seals, ornaments unearthed. Residents were good craftsmen, no fortified structure. ओनली हरप्पन सिटी विदाउट ए सिटाडेल. चाउदारो था जिसमें सिटाडेल नहीं था, यानी कि कोई अपर क्लास वाला ये नहीं था इसमें. एविडेंस ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस. क्ले मॉडल ऑफ 4-wheeler, ब्रॉन्ज मॉडल ऑफ रूफ चैरियट. रिमेन्स ऑफ बोथ प्री हरप्पन एंड मेच्योर हरप्पन कल्चर. फ्लैक्स येलो एंड ग्रे कलर पॉट ऑफ प्री हरप्पन कल्चर. ठीक है. सेंटर ऑफ प्री हरप्पन बनवाली. मेच्योर हरप्पन फेज एज वेल लेट हरप्पन फेज, ये दोनों में ही आता है. हाई क्वालिटी बारले, सेरेमिक, स्टैटफील्ड, फायर अल्टास, क्ले मॉडल ऑफ प्लैफ. देखो जो चीज़ सेम जैसे फायर अल्टास है ना, तो इसमें अलग से कर लेना होगा ये कहाँ कहाँ मिला था. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दे देगा, जैसे नंबर 1 लोथल में था, नंबर 2 मोहनजोदाड़ो में था, नंबर 3 बनवाली में था, फिर ऑप्शन चूज करने के लिए बोलेगा. ठीक है. आलमगीरपुर. लेट हरप्पन कल्चर इंप्रेशन ऑफ क्लॉथ ऑन ट्रोफ पोट्री एंड बीड्स. कोट डिजी, ये प्री हरप्पन साइट है. यहाँ सिटी डिस्ट्रॉयड बाई फोर्स, हाउस मेड ऑफ स्टोन. आमरी प्री हरप्पन सेटलमेंट है. ट्रांजिशनल कल्चर बिटवीन प्री एंड पोस्ट हरप्पन कल्चर. एक्चुअल रिमेन्स ऑफ राइनोसॉर्स. ट्रासेस ऑफ झांगर कल्चर इन लेट हरप्पन एंड फायर अल्टास. रोपर. सिमेट्री, सील, अर्थन पॉट, बिल्डिंग्स मेनली ऑफ स्टोन एंड सॉइल. एविडेंस ऑफ ब्यूरिंग डॉग बिलो ह्यूमन. बोन्स ऑफ हॉर्स एंड ग्रेवयार्ड. सुरकोतड़. हमें हॉर्स कहीं और भी मिला था. हॉर्स वो सुरकोतड़ में ही मिला था पहले भी. सुरकोतड़ में हॉर्स मिला था. सुक्ता के अंदर में उतना ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, लेकिन इसमें जो मिला था बेबीलोन के साथ ट्रेड्स सुक्ता के अंदर से होता था. धोलावीरा. जाइंट वाटर रिजर्वायर, यूनिक सिस्टम. कंप्लीट 10 लाइफ साइंस ऑफ द हरप्पन. इसके सिमिलर टू ए साइन बोर्ड. सोल्व ऑल 3 फेज ऑफ हरप्पन कल्चर. लार्ज स्केल यूज ऑफ सैंडस्टोन अलॉन्ग विद मड ब्रिक्स. Rakhigarhi, over 350 hectares with new findings of 2 additional mounds, making the largest individual civilization site and town in the world. Shows all 3 phases of Harappan culture. At Bhirana, a fragmented artifact of a thick, sturdy redware with a pose similar to the bronze Mohenjo-daro dancing girl. पोस्ट हरप्पन फेज में डिक्लाइन हो गया था. सब इंडस कल्चर बोलते हैं इसको. प्राइमरी चैल्कोलिथिक ही था. अधिकतर लोग अब गांव में रहते थे. टाउन कल्चर मोस्टली ख़त्म हो गया था. एग्रीकल्चर, स्टॉक रेजिंग, हंटिंग एंड फिशिंग पे वो लोग ज़्यादा रिलाई कर रहे थे. ठीक है. जो हरप्पन पोट्री था वो PGW से यानी कि पेंटेड ग्रेववेयर से रिप्लेस हो गया था. पेंटेड ग्रेववेयर था, लेस इंट्रिकेट डिज़ाइंस था. ऑल लेट हरप्पन साइट्स लेक ह्यूमन फिगराइंस in comparison with mature Harappan pottery. The pottery in the late Harappan phase was less bright. ठीक है. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स थे तो प्रभास पाथन या सोमनाथ, रामपुर, स्वात वैली, मांडा इन जम्मू, संगोल इन पंजाब, दौलतपुर इन हरियाणा, आलमगीरपुर, हुलास इन यूपी.